टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। यानी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो तमाम जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स में डेसिमल्स। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स कौन कौन से होते हैं? ये जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोई सा भी रैशनल नंबर हो, यानी कि 3/8 हो। अब 3 को 8 पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, यानी कि इससे अगर हम तो जब 3 को डिवाइड करेंगे 8 पर, यानी ये 3 है और इसको हम डिवाइड करेंगे 8 पर, तो पहले तो यहाँ पर क्योंकि 3 चौथा नंबर है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा और यहाँ पर एक ज़ीरो और यहाँ भी एक ज़ीरो लगेगा। फिर डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ार 24 आता है, ठीक है। ये इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ये 2 हो जाएगा, तो 6 आ गया। अब 6 भी से छोटा है तो एक और ज़ीरो लगेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 8 को 60 यानी कि 60 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 7 ज़ार क्या आता है, 56 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 और ज़ीरो। अब 48 के टेबल में 5 पेयर आता है तो ये 8 5 ज़ार 40, मतलब डिवीज़न ख़त्म। या यहाँ पर ज़ीरो लिखते तो आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ गया, मतलब आपकी डिवीज़न ख़त्म हो गई। और 3/8 से आपके पास क्या आया, 3/8 से आपके पास आया 0.375, ये आपके पास आ गया। यानी कि आपने एक रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया या प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब एक और नंबर है, या ये 3/8 था, एक और नंबर है 2/15, ठीक है। ये नंबर है 2/15। अब 2 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 15 यहाँ और 2 इधर। अच्छा, 2 छोटा नंबर है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर ये बन जाएगा 20। अब 15 के टेबल में 20 नहीं आता तो 20 से लेस क्या आता है, 15 इससे ये माइनस करेंगे तो 5 आता है। 20 से 15 माइनस करते हैं 5 आता है। अब 5 लेस है तो यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे। अब 15 के टेबल में 50 या 50 से लेस, तो 15 3 ज़ार आता है 45। ये माइनस करेंगे तो फिर से 5 आएगा, ठीक है। 50 से 45 माइनस करते हैं, 5 आता है। अब 5 भी उससे लेस है तो फिर से ज़ीरो। यहाँ पर फिर से हम 15 3 ज़ार 45 लगाएंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आता है, फिर से ज़ीरो लगाएंगे तो यहाँ पर 3 ज़ार फिर से 45, मतलब ये रिपीट होगा। जितने जितने हम यहाँ पर 5 के साथ ज़ीरोज़ लगाएंगे 15 3 ज़ार 45 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर हम 15 3 ज़ार, तो फिर यहाँ पर जो हमारे पास नंबर होगा वो 0.1333 और ये कंटिन्यू होगा, ये चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, रिपीट में ही रहेगा। तो ना इसका कोई रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसका कोई रिमाइंडर जो होगा वो ज़ीरो बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि ये कंटिन्यूस है, ये चलता रहेगा। और जो इसका ऊपर यहाँ पर डेसिमल है वो भी कंटिन्यूस होगा, मतलब ये एक 3 जो नंबर है, जो 3 डिजिट है, ये रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं कि 2/15 इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आया, 0.1333 अप टू सो ऑन, मतलब ये 1.333। और फिर बस ये 3 जो नंबर है ये रिपीट है, ये मुसलसल, ये बस फॉरएवर है, ये जा रहा है, ये कंटिन्यूस है। और इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 0 पॉइंट, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2/15 इज इक्वल टू 0.1333
3 और 3 के ऊपर हम इस तरह एक बार लगा दें। इस बार का मतलब ये है कि ये जो नंबर है, ये जो 3 नंबर है, ये कंटिन्यू है फॉरएवर। ये फॉरएवर जो है ये कंटिन्यू है। तो ये एग्जांपल थी कि हमने रिप्रेजेंट किया एक रेशनल नंबर को डेसिमल में। ठीक है, एक रेशनल नंबर को हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट किया। अब अगर हम किसी जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स मतलब अगर हम इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो इसका कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा और ना ही इसमें कोई रिपीटिशन होगी। देखिए यहाँ पर जब ये कैंसिल हो गया, जब ये डिवीजन ख़त्म हो गई, एंड हो गई और रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया, तो इस डेसिमल को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या डेसिमल कह दे। ठीक है, ये डिवीजन जब ख़त्म हो गई तो ये डेसिमल हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। जबकि यहाँ पर डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही बल्कि कंटिन्यू है, तो इसके रिमाइंडर को हम, इसका रिमाइंडर हमारे पास कभी 0 नहीं आएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये 5 और 5 और 5 और 5 आता रहेगा। तो इसका जो ये डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, यानी कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहा वो डेसिमल। अच्छा, ये तो हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीट डेसिमल्स की बात की। अब जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि ना आपके पास जो डेसिमल है वो टर्मिनेट होते हैं और ना वो बार बार इस तरह रिपीट होते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है उसकी कि ऐसा नंबर जैसे 0.01001000, मतलब यह बिल्कुल तो ये ख़त्म भी नहीं हो रहे और ना इनमें कोई नंबर इस तरह है जो बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब अगर 0 है तो फिर 1 आ गया, फिर 0 है फिर 1 आ गया। मतलब कंटिन्यूसली ना 1 रिपीट हो रहा है ना 0 रिपीट हो रहा है, बल्कि एक के बाद एक आ रहा है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूस है। इसी तरह अगर हम पाई की वैल्यू ले ले, पाई, ठीक है, पाई ले ले, तो पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 हम कहते हैं, लेकिन ये 3.14 पे ख़त्म नहीं होती बल्कि ये कंटिन्यूस है। 15927 एंड अप टू सो ऑन, पता नहीं कितने डिजिट्स है इसमें, लेकिन ना इसमें ये टर्मिनेट हो रहा है और ना इसमें एक ही नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है, बल्कि अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 1, फिर 5, फिर 9, फिर 2, 7। तो ये एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर्स की कि ना इसमें टर्मिनेशन हो रही है डेसिमल्स की और ना इसमें वापस रिपीट हो रहे हैं।